नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही पावरफुल और रहस्यमयी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जरा इमेजिन कीजिए, ढलते सूरज की किरणें हैं, गंगा का शांत किनारा है और एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं महान गुरु आनंद। उनके ठीक सामने उनका शिष्य अर्जुन बैठा है और उसके मन में ना सवालों का एक बड़ा भयंकर बवंडर चल रहा है। आज हम उसी बवंडर से निकले 7 ऐसे गहरे रहस्यों को डिकोड करेंगे जो सही मायनों में आत्मज्ञान का निर्माण करते हैं। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं। अर्जुन का ये सवाल कोई आम सवाल नहीं है। वो अपने गुरु से पूछता है कि क्या अपने करीबियों के सामने हर विचार, हर फीलिंग को शेयर करना भरोसे की निशानी है या फिर ये पूरी तरह से एक मूर्खता है। मतलब क्या वाकई इंसान को हमेशा एक खुली किताब होना चाहिए? पहला भाग, अर्जुन की व्याकुलता और उनके मन के प्रश्न। अर्जुन की इस बेचैनी को देखकर गुरु आनंद के चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान आ गई और उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने वार्न किया कि देखिए, ये दुनिया बहुत क्रूर है और एक ढीली जुबान वाले साफ दिल इंसान को ना ये दुनिया सबसे पहले बर्बाद करती है। मुंहफट होना तो बहुत आसान है, लेकिन कब और कहाँ चुप रहना है ये जानना एक बहुत बड़ी कला है। गुरु आनंद बताते हैं कि जीवन में 7 ऐसी गुप्त बातें हैं जिन्हें कभी किसी के सामने नहीं खोलना चाहिए, वरना लोग उन्हीं बातों को आपके खिलाफ एक हथियार बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। पहली गुप्त बात है पारिवारिक कलह। इसे रमेश और सुरेश की कहानी से समझते हैं। एक दिन क्या हुआ कि दोनों भाइयों में तीखी बहस हो गई। रमेश गुस्से में बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और सीधे गांव के चौराहे पर जाकर उसने अपनी पूरी भड़ास निकाल दी। अब लोगों ने उस वक्त तो बड़ी झूठी सहानुभूति दिखाई, अरे रे बहुत बुरा हुआ। लेकिन अगले ही दिन ये पूरे गांव की गपशप का टॉपिक बन गया। घर का एक मामूली सा झगड़ा रातों रात एक पब्लिक तमाशा बन गया और पूरे परिवार की इज्जत दांव पर लग गई। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि समाज आपके घावों के लिए दवा नहीं बल्कि नमक लेके घूमता है। सच कहूँ तो बाहरी लोग आपकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं चाहते, उन्हें बस एंटरटेनमेंट चाहिए। इसीलिए परिवार की दरारों को दूसरों को दिखाने का मतलब है उन्हें और चौड़ा करने का मौका देना। घर की बातें हमेशा घर की 4 दीवारी में ही सुलझनी चाहिए। अब हम बात करेंगे दूसरी और तीसरी गुप्त बात की, जो जुड़ी है आपके धन और आपकी योजनाओं से। ये दोनों रहस्य आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। राजा विक्रम की इस ऐतिहासिक ट्रेजेडी को ही देख लीजिए। उनके पास बहुत पैसा था, अपार खजाना, और अपने ईगो में आके उन्होंने एक बड़ा सा जश्न रखा जिसमें अपना सारा शाही खजाना पूरी दुनिया को दिखा दिया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? उस खजाने की चमक ने पड़ोसी राजा के मन में लालच जगा दिया। उसने अचानक हमला किया और विक्रम का सारा खजाना हमेशा के लिए लूट लिया। और ये चीज़ दिखाती है कि फ्यूचर प्लानिंग के साथ भी बिल्कुल यही होता है। मोहन नाम के एक व्यापारी ने मसालों की नई दुकान खोलने का आइडिया सोचा और पूरे शहर में ढिंढोरा पीट दिया। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही शांत और चालाक व्यापारी था। उसने चुपचाप मोहन का ये आइडिया सुना, पैसे इकट्ठे किए और मोहन से पहले ही उसी जगह अपनी दुकान खोलकर खड़ी कर दी। और मोहन बस बातें ही करता रह गया। आज के कॉन्टेक्स्ट में कहानी के हिसाब से सोचें तो इमेजिन कीजिए एक बहुत ही मेहनती भारतीय लड़का है। उसने दिन रात मेहनत करके एक बड़ा बंगला और शानदार गाड़ी ले ली। अगर वो हर जगह उसका शो ऑफ करेगा तो क्या होगा? सीधी सी बात है, धन हमेशा चोरों और लोगों की ईर्ष्या को ही अट्रैक्ट करता है। हमारी महत्वाकांक्षाएं ना एक बीज की तरह होती है। अगर आप उन्हें बार बार खोद कर दुनिया को दिखाएंगे तो वो सड़ जाएंगी। इंसान की असली ताकत उसके मौन में है। अपने काम को अपनी आवाज बनने दीजिए। अब हम थोड़ा सीरियस नोट पर आते हैं। चौथी गुप्त बात है अपनी गुप्त कमजोरियां। ये पॉइंट किसी भी इंसान के सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल में वीरभद्र नाम का एक ऐसा योद्धा था जिसे हराना नामुमकिन था, लेकिन एक दिन उसने इमोशनल होकर अपने सारथी दोस्त को अपना सबसे बड़ा डर बता दिया। उसने कहा कि उसे आसमान से गिरते तीरों से बहुत डर लगता है। वक्त बीता, दोनों दोस्तों के बीच किसी बात पर भयंकर झगड़ा हुआ और वो दोस्त जाकर दुश्मन राजा से मिल गया। फिर जब युद्ध हुआ ना तो दुश्मन ने वीरभद्र पर सीधे तीरों की भयंकर बारिश कर दी। सोचिए, उसका अपना ही डर उसकी मौत का कारण बन गया। अब इस स्लाइड में जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि हम अक्सर सोचते हैं कि अपनी कमजोरी शेयर करने से लोग हमें समझेंगे, हमदर्दी जताएंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं। समाज आपकी उजागर हुई कमजोरियों को आपके ही खिलाफ एक वेपन की तरह यूज करता है। जिस क्षण कमजोरी का खुलासा होता है, जीत की चाबी दुश्मन को सौंप दी जाती है। चलिए अब अपनी चर्चा को थोड़ा शांत और स्पिरिचुअल मोड़ देते हैं। 5वीं गुप्त बात है दान का अहंकार।
यहाँ बात हो रही है आपके मन की पवित्रता की। हमारे प्राचीन शास्त्र बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि जो दान निस्वार्थ भाव से चुपचाप किया जाता है वो सीधा परमात्मा तक पहुंचता है। लेकिन जब आप दान का शो ऑफ करते हैं ना, तो वो कोई पुण्य नहीं है, वो तो बस तालियों और वाहवाही के लिए किया गया एक खोखला व्यापार है। राजा धनपाल के इस इल्यूजन को देखिए। वो क्या करते थे कि रोज ढोल नगाड़े बजवाकर गरीबों को दान देते थे। उन्हें लगता था कि भाई उनका पुण्य तो आसमान छू रहा है। लेकिन फिर एक संत ने उन्हें आईना दिखाया। संत ने बताया कि उनके आध्यात्मिक पुण्य का बैलेंस बिल्कुल जीरो है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हर दान की कीमत लोगों की उन क्षणिक तालियों के रूप में उसी वक्त वसूल कर ली। ये बहुत ही गहरी बात है। अगर दायां हाथ दान करे तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। जब आप अपने अच्छे कामों का बखान करते हैं तो आप असल में उस इंसान का स्वाभिमान कुचल रहे होते हैं जिसकी आपने मदद की है। सच्चा दान तो उस दिए की तरह है जो बिना कोई शोर मचाए चुपचाप अंधेरे को रोशन करता है। अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। छठी और सातवीं गुप्त बात, अपमान और भावना। ये पॉइंट इस बारे में है कि हारने के बाद भी आप अपना मेंटल बैलेंस कैसे बनाए रखते हैं। परशु नाम के योद्धा की कहानी देखिए। वो युद्ध में हार गया, उसका बड़ा अपमान हुआ। इसके बाद वो क्या करता है? वो हर गांव में जाकर अपनी हार का रोना रोने लगा। उसे लगा लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। समाज ने उस पर परमानेंटली एक कमजोर इंसान का ठप्पा लगा दिया। वो हमेशा के लिए बस अपनी दर्द भरी कहानियों के जाल में फंसकर गुमनामी के अंधेरे में खो गया। तो बात यह है कि दुनिया केवल उगते सूरज को प्रणाम करती है, टूटते तारों पर कोई ध्यान नहीं देती। जब भी आपको हार मिले या कोई आपकी बेइज्जती करे तो उसका ढिंडोरा पीटने के बजाय एक समझदार इंसान उस अपमान को चुपचाप पी जाता है। शांत रह के उस गुस्से को अपनी एक शानदार वापसी के लिए फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना, यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तो अब आखिर में बात करते हैं सातवीं गुप्त बात की, जो है आपकी तीव्र भावनाएं। मैं इस सवाल के साथ आज की इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। सोचकर देखिए, क्या आपकी सबसे गहरी भावनाएं, जैसे आपका बहुत ज्यादा गुस्सा या किसी से बहुत ज्यादा लगाव, आपका सबसे बड़ा हथियार होती हैं या फिर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी? गुरु आनंद का बिल्कुल क्लियर मानना था कि जो इंसान अपनी फीलिंग्स का तमाशा बनाता है वो खुद पर से अपना कंट्रोल खो देता है। तो इस बात पर जरा गहराई से विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।